तो एक गलत ट्रेंड है जो लड़की को कम सपोर्ट करना, बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट करना, इससे पेट्रियार्की मजबूत होती है। अगर हम कुछ स्लोगन्स हैं जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी या लो बैठ गई मैं सीधी होके, इस पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ा मसला है औरतें रेप हो रही हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो यूनिवर्सिटीज़ में हरास हो रही हैं, ऑफिस में हरास हो रही हैं, हर जगह पे कोई ना कोई उनको इशू फेस करना पड़ रहा है। चाहे घर में वो पिट रही हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, सेक्शुअल अब्यूज़ है। 8 मार्च को पूरी दुनिया में वुमेन डे मनाया जाता है, तो उसी सिलसिले में इस्लामाबाद में भी आज औरत मार्च हो रही है और यहाँ पे मौजूद लोगों से मैं पूछूंगी कि ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट किया जा रहा है और औरत मार्च पर इतनी कंट्रोवर्सीज और डिस्कशन क्यों होती हैं। तो आइए चलिए उनसे चलकर बात करते हैं। औरत मार्च जो हो रही है तो इसका क्या मकसद है? औरत मार्च पूरी दुनिया के अंदर होती है, इंटरनेशनल वुमेंस डे पूरी दुनिया में इसको सराहा जाता है और ये शुरू हुआ था अमेरिका के एक ख़वातीन ने जो सफ़रेज के लिए जो मूवमेंट थी वो निकाली थी। तो ये ख़वातीन की इक्वालिटी के लिए है। अभी भी पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन बराबर तो नहीं है। आप चाहे पे स्केल्स देख लें, आप चाहे ख़वातीन को, आप इसी काबीना को देख लें, एक खातून है, मतलब इतनी बड़ी काबीना और उसके अंदर सिर्फ एक खातून है जो फुल फेडरल मिनिस्टर है। तो डिसीजन मेकिंग पावर्स में ख़वातीन नहीं है, लिटरेसी में लो हैं, कवानीन ख़वातीन के नहीं हैं। आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख लें, अगर ख़वातीन के जो मैरिजेबल एज है वो 18 साल है सिंध में, बाकी तीनों सूबों के अंदर 16 हैं। हालांकि इंटरनेशनली हमने जो साइन किए हुए, दस्तखत किए हुए कॉवेनेंट्स, उसके अंदर 18 होनी चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि औरत को कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में वो बहुत खुश हैं और बराबरी है, इक्वलिटी है, हकूक़ मिल रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात एक तो वो लोग करते हैं जो अमीर हैं और उनको घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती, घर में उनको सब कुछ मिल जाता है। और दूसरे ये बात वो लोग करते हैं जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और वो डिनाइल में हैं और वो इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है दैट यू एक्ट ऑन इट, एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन दीज थिंग्स। तो वो एक सबकॉन्शियसली अपने डिनाइल में है। तो इस दो किस्म के लोग हो सकते हैं। अच्छा, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद कहती हैं कि हमें सप्रेस किया जाए, ओप्रेस किया जाए, हमें अपने राइट्स नहीं चाहिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें तोड़ के रखें, हम पे तशद्दुद करें। जैसे यहाँ पे हया मार्च वाली भी औरतें आई हुई हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगी? देखें, हया मार्च वाली भी औरतें अगर वो ऐसे कहती हैं तो आज वो सड़क पे पॉलिटिकल स्पेस पे तो निकल के आई हैं ना, तो वो भी तो उनका राइट है। अगर उनको ये पसंद है, उनके कंसेंट के साथ है, तो पिटते हैं। हम अब क्या कह सकते हैं? आपको सब में से पिटाई पसंद है तो व्हाट कैन वी से? हमें पसंद नहीं है, तो जो आपको पसंद है ज़रूरी नहीं आप वो हर एक पे इम्प्लीमेंट करें। आपके ख्याल में मर्दों को क्या रोल प्ले करना चाहिए सोसाइटी में वुमेन राइट्स को लेकर या औरतों के हकूक़ को लेकर? एक्चुअली इट्स अ लार्जर क्वेश्चन और जनरलाइज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि औरत को भी इंसान समझा जाए, उनको एक सपोर्टिव रोल आपको प्ले करना होगा। अगर करें तो बेहतरी है, समाज की बेहतरी है, अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जिस तरह मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट करता हूँ, हर इंडिविजुअल को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप भी सपोर्ट करते हैं इब्राहिम साहब, तो ये राहत साथ आप जो रोल प्ले कर रही हैं, इट्स अ वंडरफुल पार्ट यू गाइज आर प्लेइंग। तो मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि सबको, हर मर्द को एक क्रिटिकल रोल प्ले करना चाहिए ताकि औरत भी शाना बशाना चल सके। देखें जी, मर्दों का बहुत अहम किरदार है इसमें, इक्वलिटी कायम करने में, औरतों के हकूक़ में, क्योंकि ज़ाहिर है मर्द ही वो तबका है जो बरसरे इक़्तिदार है, पेट्रियार्कल निज़ाम में हम लोग रहते हैं। तो मर्दों का फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए निकलें। ज़ाहिर है हम सब की यहाँ पे जो है तो माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, किसी न किसी तरीके से ये ख़वातीन हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो अनपढ़ रह जाएँ, वो लाइलाजी का शिकार हो जाएँ, वो जो है तो तंग दिस्ती की ज़िंदगी गुजारें, या उनके ऊपर किसी भी तरह का जुल्म जबर हो, या वो बाहर सड़क पे निकलें तो उनको कोई हरासा करे, या उनके साथ रेप हो, या उनके साथ और किसी भी किस्म की कोई जुल्म और नाइंसाफ़ी हो। तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है, पूरे माशरे का फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़वातीन के लिए, अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी बीवियों के लिए निकलें बाहर। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तमाम बहुत जायज़ हकूक़ हैं जो कि आईने पाकिस्तान भी हमें जो है तो उसके अंदर ये ग्रांटेड है।
आपको क्या लगता है औरतों के क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में? क्या मसाइल नहीं है आप ये बताएं। हमें कोई सांस लेने की भी कोई अगर फ्रीडम हो तो फिर वो भी नहीं है ऑनेस्टली। मतलब जैसे हम स्ट्रीट पे चलते हैं तो कैट कॉलिंग उल होए होए करके निकल जाते हैं लड़के, और अक्सर रश वाली जगहों पे हरासमेंट, इसके अलावा विरासत में भी चीज़ें नहीं मिलती, उनके बारे में क्या आपका ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि लाइक हर जगह ये आई मीन बचपन से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या औरत पहने ना पहने, बच्चों के साथ, आंटियों के साथ, लाइक ग्रैंड मास के साथ कोई किसी का लिहाज नहीं करता। एंड वेरी सॉरी टू से इवन लाइक फीमेल कॉर्प्सेस का भी कोई लिहाज नहीं करता। सो इट्स क्वाइट सैड एंड पैथेटिक द स्टेट। तो पे आई फील लाइक इस तरह की रेजिस्टेंसेस, इस तरह की लाइक प्रोसेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम एक तो इन चीज़ों को एक आवाज़ दें, थोड़ा हाईलाइट करें। जिस तरह इस दफ़ा हमने लाइक काफ़ी विक्टिम्स को हमने हाईलाइट किया है, उनके नाम लिए, उनकी हमने पिक्चर्स नशर की हुई हैं। एंड आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइक जितना हो सके इवन इन द फेस ऑफ रेजिस्टेंस, इवन इन द फेस ऑफ लाइक बैकलैश, हम फिर भी अपनी आवाज़ जारी रखें और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक करते रहें। पाकिस्तान में बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, तशद्दुद के केस, हैरेसमेंट के केसेस होते हैं। उसके बारे में पॉलिसीज़ भी हैं, लॉज भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन अगर आप कहते हैं सीरियस केसेस हैं और फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। और वो सीरियसली इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो पेट्रियार्कल एक निज़ाम है और वो पेट्रियार्की को ही नहीं समझते, और वो औरतों को एक सिटीज़न का प्रॉपर राइट देना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए सबसे पहले तो अब आपका निज़ाम और सिस्टम पेट्रियार्की को समझेगा और उसके ख़िलाफ़ बात करेगा और उसके इम्प्लीमेंटेशंस लाएगा, तभी ये चीज़ें चेंज होंगी। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर पुलिस की ट्रेनिंग नहीं हो रही। फिर हमने देखा है कि बहुत सारे इन्होंने कवानीन पास किए, ख़ासतौर पे रेप के DNA टेस्ट होंगे, वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो करेंगी। मतलब उसी वक्त जो है अगर कोई खातून आए और रेप उसका हुआ हो तो उसका DNA टेस्ट करेगी, वहाँ पे खातून पॉलिटिकल ऑफिसर होगी, पुलिस ऑफिसर होगी। मगर ऐसा नहीं है, ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, DNA टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ख़वातीन में कि अगर उनका रेप हुआ है तो उनको नहाना नहीं, उनको फ़ौरन जाके अपना टेस्ट कराना है। पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है। आप यकीन करें कि ज़्यादातर पुलिस से करती है और ये समझती है कि अगर रेप हुआ है तो उसकी माफ़ी अलाउड है कानून के अंदर, हालांकि ना इस्लामिक लॉ में माफ़ी अलाउड है और ना ही पाकिस्तान के जो PPC है उसके अंदर माफ़ी अलाउड है। मगर हमने देखा है कि पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है, माफ़ी करवाती है और कहती है जी मामला रफ़ा दफ़ा कर दो। तो ये बड़ी एक खौफनाक बात है कि जिस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं है पुलिस कैसे उसके अंदर माफ़ी दे सकती है, और इसलिए लोग पकड़े नहीं जाते। आपके ख्याल में पाकिस्तानी औरतों को सबसे बड़ा कौन सा इशू है जो वो इस टाइम फेस कर रही है? देखिए, पाकिस्तानी औरत के दुनिया में हर औरत को सबसे इश्यूज़ बड़े ही हैं, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, जैसे कि भी आपने सुना जया ने बोला कि 13 साल की बच्चियाँ जो हैं उनकी कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। सबसे बड़ा मसला है, औरतें रेप हो रही हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो यूनिवर्सिटीज़ में हरास हो रही हैं, ऑफिस में हरास हो रही हैं, हर जगह पर कोई ना कोई उनको इशू फेस करना पड़ रहा है। चाहे घर में वो पिट रही हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इदारों में आपकी ग्लास सीलिंग, अब जो भी आप यू नेम इट, और वो सबसे बड़ा मसला है औरत का। ये सारे मसले औरत के सबसे बड़े मसले हैं। सोसाइटी में जो है सबसे ज़्यादा रोल जो है पेरेंट्स प्ले करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो फादर होते हैं वो बेटों को तो फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं लावारिस। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो एक्चुअली ये तो एक गलत ट्रेंड है, जो लड़की को कम सपोर्ट करना, बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट करना, इससे पेट्रियार्की मजबूत होती है। अगर हम चाहते हैं कि एज अ सोसाइटी हम आगे बढ़ें तो ये हमें डिस्करेज करना पड़ेगा। औरत और बच्चा और लड़की को इक्वली हमें देखना होगा। थैंक यू।
कुछ स्लोगन्स हैं जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी या लो बैठ गई मैं सीधी होके, इस पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि ऑनेस्टली इट्स लाइक अ मैनिफेस्टो ऑफ आर्ट्स, क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको आई गेस बेसिक कंसेंट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, वेरी सॉरी टू से, कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक आदमी भी हो कहीं खड़ा हुआ हो, कहीं भी लाइक बाजार में खड़ा हुआ हो, उसको कहीं अप्रोप्रिएटली कहीं हाथ लगाए, ऑब्वियसली उसको तब चढ़ेगी, ही बी लाइक एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ माई राइट, यू हु आर यू टू कम इन टू माई पर्सनल स्पेस एंड इन्वेड माई प्राइवेसी। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो आई फील लाइक अगर बैकलैश है, देयर जस्ट स्टूपिड। बच्चों तक को समझाना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टच एंड अ बैड टच, हाउ आर दे सपोज टू नो कि इनको कोई इनअप्रोप्रिएटली कौन हाथ लगाए, चाहे उनका अंकल हो, चाहे कोई बाहर स्ट्रीट में कोई बंदा हो, कुछ भी हो। सो इफ एनीथिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट लाइक अ मैनिफेस्टो ऑफ आर्ट्स व्हिच इट इज़। लोगों का ख्याल है कि फेमिनिज़म जो है वो सिर्फ औरतों के लिए होता है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं जी, बिल्कुल भी ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। हमें इस चीज़ का शऊरी इदराक है कि कोई भी जो माशरे के अंदर चीज़ हो रही होती है, रूनुमा हो रही होती है, वो इट्सेल्फ अपने आप पे कुछ नहीं हो रही होती, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हम ये समझ सकते हैं कि मईशत के ऊपर जो है सियासत का असर होता है, सियासत पे मईशत का असर होता है, समाजियात का असर होता है। इसी तरह जब मर्द और औरत माशरे के दो, जिसको हम सतून कहते हैं, तो जब आप एक पिलर को ही बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देंगे, उसको इस्तेसाल ज़दा बना देंगे, उसके ऊपर जुल्म करेंगे, उसको बिल्कुल एक हद तक महदूद कर देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अगली नस्ल जो हमारे यहाँ तो यही रवाज है ना कि ख़वातीन जो हैं बच्चों की परवरिश करती हैं, तो वो क्या बच्चों की परवरिश कर पाएंगी अगर आप उनको इतना वो तंग नज़र माहौल में या लेट्स से कि वो इस तमाम इस्तेसाल का जो है शिकार होके या उस तमाम मेंटल ट्रॉमा से जिस तरह हमारी ख़वातीन गुजरती हैं, और ये एक नहीं हज़ारों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और ख़वातीन के कत्ल हो रहे हैं, ख़वातीन को मार दिया जाता है, उन दरिंदों को सज़ा भी नहीं हो रही है क्योंकि वो बासर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ख्याल है इस सब चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, और ये बिल्कुल भी ये एक इंटरप्रिटेशन है कि फेमिनिज़म जो है ये सिर्फ कोई औरतों की चीज़ है। इसमें माशरे का हर फ़र्द जो है, बेशक वो मर्द है या औरत है या ट्रांसजेंडर है, उसको अपना किरदार अदा करना ही होगा, तब ख़वातीन जो हैं वो एक अपना जो वक़ार है उसको पा सकती हैं और मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती हैं। ये थे औरत मार्च पर आए हुए लोगों के ख्यालात और उनके ओपिनियन जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में जो हालात और वाक़यात हुए हैं वो ये बताते हैं कि औरतें जो हैं वो इस टाइम सप्रेस्ड हैं और ऑपरेशन का शिकार हैं। एक बहुत ही छोटा तबका है जो इलीट या रिच क्लास है, वहाँ पे ख़वातीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ रह रही हैं। बाकी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब औरतें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन को फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इन चीज़ों का आसान और सादा सा हल यही है कि सबसे पहले तो वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है कि वो बेटों के साथ साथ बेटियों पर भी खर्च करें और बराबरी का निज़ाम कायम करें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बेटों के लिए घर ख़रीदा तो बेटी के लिए भी होना चाहिए, बेटे के लिए कार है तो बेटी के लिए भी होनी चाहिए, बेटे को कारोबार शुरू करा के दिया तो बेटी को भी करवा के दें। अगर आप वालिदैन हैं तो खुदारा आप अपने बेटे और बेटी में फ़र्क मत करें। सबसे पहले तो आप ही उनको एम्पावर्ड करेंगे, सोसाइटी सेकेंडरी होती है। जहाँ तक बात की जाए औरत मार्च की, जिसका बहुत ही मशहूर नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी या अपना खाना खुद गर्म कर लो, तो मेरे ख्याल में कि ये माइनर इश्यूज़ हैं, ये छोटे इश्यूज़ हैं। जब इंसान के बड़े बड़े मसले हल होते हैं, असली हकूक़ मिलते हैं, तो ये छोटे मोटे मसले खुद ही हल हो जाते हैं। असल मसला औरतों का ये है कि वो फाइनेंशियली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। जब तक वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं होती हैं तब तक तो वो सर्वेंट ही बनी रहेंगी, दूसरों को सर्व करती रहेंगी या वो किचन तक ही महदूद रहेंगी। मेरे ओपिनियन में तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो नारा है वो बड़ा एम्बिगुअस है। आवाम को उसका क्लियर पैगाम नहीं जा रहा कि औरत मार्च वाले आखिर कहना क्या चाहते हैं, कि कौन से राइट्स हैं जो वो मांग रहे हैं। तो एक तो जो इनका मेन नारा है, मेरा ख्याल है मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी से तब्दील करके उसको किसी और पावरफुल नारे में तब्दील किया जाए, जिससे आवाम को क्लियर पैगाम जाए कि हाँ ये औरतों के राइट्स हैं और ये हम क्लेम कर रहे हैं।
अगर हकीकत में ही हमें वुमेन राइट्स चाहिए और वुमेन के लिए इक्वालिटी चाहिए तो इस तरह के नारे और इस तरह की चीज़ें सामने लानी चाहिए जो औरत के असल इश्यूज़ को हाईलाइट करें। और मेरा तो ख्याल में मेन नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बजाय ये होना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज मुझे वापस करो, क्योंकि जब तक औरत के पास पैसा नहीं होगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपने राइट्स कभी क्लेम नहीं कर सकती। इस माशरे में चेंज आपसे आएगा। अगर आपकी बेटी है, बहन है, तो उसको सपोर्ट करें। जब आपने ही अपनी बहन या बेटी को वीक बनाया, कमज़ोर बनाया, तो दुनिया में तो भेड़िए बैठे हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तब्दीली आपसे शुरू होती है। अगर आप बाप हैं तो अपनी बेटी को एम्पावर्ड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।